नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान की कला संस्कृति का हमारा अगला टॉपिक राजस्थान के लोक संत के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक है संत रज्जब जी। इससे पहले हम संत दादूदयाल जी के बारे में बता चुके हैं। संत रज्जब जी भी उन्हीं के शिष्य हैं। तो हम शुरू करते हैं। संत रज्जब जी जो कि दादू जी के शिष्यों में से एक हैं। ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहकर दादू संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने कहते हैं विवाह के लिए ये जा रहे थे। इन्होंने अपनी प्रेमिका से इनका विवाह हो रहा था। ये बहुत खुश थे और इनकी बारात आमेर के आसपास पहुंची ही थी कि वहां से कुछ दूरी पर इन्हें एक साधु जो अजीब सी पोशाक में थे इनके घोड़े के आगे आकर रुके और इनसे कहने लगे, रज्जब ते गज्जब किया सर पर बांधा मोड़। रज्जब ते गज्जब किया सर पर बांधा मोड़। आया था हरि भजन को करे नरक की ठोर। ये जो साधु थे ये दादू दयाल जी थे जो इनकी बारात में इनके घोड़े के आगे आकर खड़े हो गए थे और ये शब्द उनसे कहे। और इन शब्दों को सुनकर रज्जब ने सारी मोह माया को त्याग दिया और दादू संप्रदाय के वो अनुयायी बन गए और उन्होंने विवाह को नकार दिया और आजीवन दूल्हे के वेश में रहकर दादू संप्रदाय के प्रचार प्रसार में लग गए। तो ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहे और दादू संप्रदाय का प्रचार प्रसार उसी वेश में इन्होंने किया। इनका जन्म एक पठान परिवार में हुआ। ये मुसलमान थे। इनका जन्म पठान परिवार में हुआ। सांगानेर में 16वीं शताब्दी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु भी सांगानेर जयपुर में हुई थी। जन्म भी सांगानेर में और मृत्यु भी इनकी सांगानेर जयपुर में ही है। जो सांगानेर है वो अभी जयपुर ग्रामीण जिले के अंतर्गत आता है। ये जहां पर रहकर दादू संप्रदाय का प्रचार प्रसार कर रहे थे उस स्थान को इन्होंने रज्जब द्वार के नाम से नाम दिया। रज्जब द्वार सांगानेर में प्राचीन पीठ है ये इनकी, जिसे इन्होंने रज्जब द्वार नाम से संबोधित किया। तो सांगानेर में प्राचीन पीठ जिसे रज्जब द्वार के नाम से जाना जाता है यह इनका निवास स्थान भी था। रज्जब जी ने दादू जी की मृत्यु के बाद ये दादू जी को इतना मानते थे, उनमें इतना लीन हो गए थे कि जब दादू जी की मृत्यु हुई तो मृत्यु के दिन से ही इन्होंने तय कर लिया कि मैंने अब संसार में सब कुछ देख लिया है, अब आगे मुझे कुछ नहीं देखना। तो इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और आजीवन नहीं खोली। लोगों ने इनको समझाया कि आंखें तो खोलो, लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे जो देखना था वो मैंने देख लिया, अब मेरे आंखों को और कोई दृश्य नहीं देखना है। तो इन्होंने अपनी आजीवन आंखें नहीं खोली। कहीं कहीं पर ये शब्द सुंदरदास जी के बारे में बताए जाते हैं कि सुंदरदास जी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन ये सही जो इसका जवाब है वो रज्जब जी ही होगा। किसी पुस्तक में सुंदरदास जी नाम मिलता है और किसी पुस्तक में रज्जब जी, लेकिन इसका जो ऑथेंटिक आंसर होगा वो रज्जब जी ही होगा। रज्जब जी ने संसार को वेद और सृष्टि को कुरान कहा है। रज्जब जी ने संपूर्ण संसार को वेद माना है और सृष्टि को कुरान माना है, क्योंकि ये जाति से मुस्लिम थे और दादू संप्रदाय में आ गए थे जहां पर जाति पात का कोई भी प्रतिबंध नहीं था। तो इन्होंने संसार को वेद माना और सृष्टि को कुरान माना। इन्होंने अपनी रचना राजस्थानी भाषा में की। इन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी वो राजस्थानी भाषा में लिखी, लेकिन इनमें कहीं कहीं इन्होंने इस्लामिक शब्दों का भी प्रयोग किया। इनकी प्रमुख रचना है
अंगवधू, रज्जववाणी और सर्वांगी। इनकी प्रमुख रचना है अंगवधू, रज्जववाणी और सर्वांगी। इन्होंने अपनी रचना राजस्थानी भाषा में की है तथा कहीं कहीं पर इसने इस्लामिक शब्दों का भी प्रयोग किया है। रामचरण जी ने रज्जव जी के बारे में एक दोहा लिखा था। वो दोहा बताता है कि रज्जव जी कितने बड़े परम शिष्य थे। तो उन्होंने इनके बारे में एक दोहा लिखा कि दादू जैसा गुरु मिले, दादू जैसा गुरु मिले, शिष्य रज्जब सा जान, एक शब्द में उधड़ गया, रही न खींचा ताण। क्योंकि हमने माना है कि इन्होंने दादू जी के एक वाक्य को सुन के कि रज्जब ते गज्जब किया, उस शब्द से ही ये दादू जी के हो गए थे और अपनी प्रेयसी से विवाह ना करके दादू जी के संप्रदाय में जुड़ गए और भक्ति भाव में लग गए। तो रामचरण जी ने इनकी इसी प्रकृति को देख के इनके लिए दोहा लिखा कि दादू जैसा गुरु मिले, शिष्य रज्जब सा जान, एक शब्द में उधड़ गया, रही ना खींचातान। तो कोई और खींचातानी बची नहीं, ये तो दादू जी के हो गए। अभी जो रज्जब जी थे इनके शिष्यों को रज्जवात या रज्जवपंथी कहा जाता है। जो रज्जब जी के शिष्य थे उनको रज्जवात या रज्जवपंथी कहा जाता है। जो रज्जब जी थे वो ना राम भक्त कवि हैं और ना कृष्ण भक्त। ये ना तो राम भक्त कवि हैं और ना ही कृष्ण भक्त। ये राम रहीम और केशव करीम की एकता के गायक निर्गुण संत हैं। ये ना तो राम भक्त है ना कृष्ण भक्त है, ये राम रहीम यानी कि हिंदू मुस्लिम दोनों का समावेश, केशव करीम हिंदू मुस्लिम दोनों का समावेश रखते हुए एक निर्गुण भक्ति संत हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले भविष्य की कोई भी परीक्षा जिसमें अगर ये टॉपिक आपको मिलता है तो इस टॉपिक के अंतर्गत आया गया कोई भी आपका क्वेश्चन इस वीडियो को देखने के बाद आपका गलत नहीं होगा। धन्यवाद।